हिजरा की तरह काहे जीते हो? बीजेपी वाले से पूछो ना, डिप्टी सीएम का ही ना विभाग है, गंगा चौरसिया जी के न बेटे हैं। तो हम पर केस कर दिया तो गिरफ्तार करेंगे वो। हम कहाँ किस छोड़ने जा रहे हैं कि आज जो आप आतंकियों के तरह मार के गोली चला के 6 मंजिला 5 मंजिला ढा रहे हो, तो 92 से आप कहाँ सोए हुए थे? लेकिन पूरा सत्ता पक्ष वहीं, एक नेपाली नगर में 3 हॉट करके कोई मतलब नहीं। लालू जी का जो परिस्थिति है वो हम लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए आहत का विषय है। पर इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट का है 28 लाख रुपया कट्ठा, और उसके बाद आप पटना में ही, अरे नीतीश जी है बीजेपी का विभाग, गाली सुन रहे नीतीश जी। अब क्या नीतीश जी को समझ? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पटना के नेपाली नगर और राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर धारा 144 के उल्लंघन के मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर मुकदमा दायर किया गया। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, जो अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, उस पर आप पे मुकदमा दायर किया गया है। अब देखिए, हम तो डेमोक्रेसी को जानते हैं और अधिकार के लिए लड़ना भी और मरना भी जानते हैं। हाँ, बहुत जीने की चाहत, लेकिन नहीं चलते हैं। जो आतंक का माहौल, कश्मीर से बुरी स्थिति, पत्थरबाजी की बात करता है ना बीजेपी वाला, तो बीजेपी वाले को पूछो ना कि इतना कायर, कमजोर और हिजरा की तरह काहे जीते हो? 30 साल से नगर निगम उसके हाथ में है, 6 MLA उनके हैं, मंत्री हैं, तो पानी में भी गायब हो गए, कोरोना में भी गायब हो गए, हर मर्डर घटना में भी गायब, अग्निवीर में भी गायब। जब जब पटना वासी को एक भाई की, एक बेटे की, एक सहयोगी की, एक प्रेम की जरूरत होती है, तब बीजेपी वाले गायब। ये तो पटना वासी की असीम दरिया है कि बीजेपी को आज तक एक मदद नहीं करने के बाद, बीजेपी वाले से पूछो ना, डिप्टी सीएम का ही ना विभाग है, गंगा चौरसिया जी के न बेटे हैं। कहा था ना मर जाएंगे 30 को डिप्टी सीएम, भाग गए। डिप्टी सीएम से आपके यहाँ फाइल जाता है, कोई सुनता है? तो कोई मंत्री का कोई सुनने को तैयार है? वहाँ नवरत्न लोग का सुनता है, कौन सुनने को तैयार है? आप जरा जो कह रहे हैं आप पहले वो सुनिए। सवाल ये नहीं है, सवाल केस का सवाल तो इन्होंने बच्ची औरतों को जेल भेज दिया था। तो जब मेरी माँ बेटी नहीं बची तो हम कहाँ से बचेंगे? हम तो गोली खाने गए थे। तो हम डीएम साहब से तो हाथ जोड़े, हम तो डीएम साहब का रेस्पेक्ट किए, हम चले आए पहला दिन। दूसरे दिन तो हम डेमोक्रेसी तरीके से बैठे थे। हमारी 700-800 महिलाएं थी। जुल्म आप कर रहे हो, खेत उसका है, जमीन उसकी है। हाँ, जरा आप हमको बताओगे ना कि क्या किया जाए? बहुत क्लियर कागज उसके, 84 से रजिस्ट्री उसकी, बिजली टैक्स वो देता है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा के लिए बोला तो आप एक लाइन कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। 28 लाख मुआवजा, और आपको कानून जब बनाए गए थे तो आप उस कानून में भी देख लो, नगर निगम में क्या कानून बना था। किसी को डिमोलिश नहीं करना है, किसी को हटाना नहीं है। जब तक आप उस पॉलिसी को नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? और ज़बरदस्ती मुखेर कानून के तहत आप चले गए और एकदम ढा दिए। तो ऐसा तो हिटलर और चंगेज खां भी नहीं करता है। कश्मीर से बुरी स्थिति थी, आतंकवादी थे क्या वहाँ के लोग कि घर में ढुक ढुक के मार रहे थे। वो हम पर केस कर दिया तो गिरफ्तार करेंगे वो। हम कहाँ किस छोड़ने जा रहे हैं? हम भी नंगा करेंगे इन लोगों के। इन लोगों के पास पैसे कितने हैं? DCLR, SDO, थानेदार जो उस वक्त के थे, तब से लेके 92 से लेके आज तक पैसा ले लेके घर बनवा रहा है। तो उन पर ना काम करोगे। सरकार ना दोषी है, पब्लिक नहीं ना दोषी है जी।
तो पब्लिक क्यों परेशान हो रही है? पब्लिक तो टैक्स दे रही है, आप रोड बना रहे हो, नाला बना रहे हो और उल्टे मार भी रहे हो। तो दोषी सरकार है, पैसा जो लिया जो, तो आप तब से कुंभकर्ण के नींद में 92 से क्यों सोए हुए थे? आप रोक देते उस वक्त, जिस वक्त घर बन रही थी। आप जमीन कहते गलत है, रजिस्ट्री ऑफिस में तो उसका पूरा कागजात है। तो जो हुआ वो आतंक से भी बुरा माहौल था। उनको गिरफ्तार करना होगा, करेंगे। हम तो 7-8 को जा रहे हैं उनको कहानी गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन प्रशासन की ओर से तो कहा जा रहा है कि अतिक्रमण किया गया, जबरन वहां पर कब्जा किया, इसीलिए उनको ऊपर से आदेश आया, इसलिए हटाया जा रहा है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है। पहले तो आप पत्रकार लोग ना ऑर्डर पर हो, पहले ऊपर हो। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है समझे, प्रशासन क्या कह रही है, कोर्ट का ऑर्डर क्या है, नगर निगम का ऑर्डर क्या है। अब मेरा सीधा है कि आज जो आप आतंकियों के तरह मार के गोली चला के 6 मंजिला 5 मंजिला ढा रहे हो, तो 92 से आप कहां सोए हुए थे? तो इसमें आप दोषी हो ना, पब्लिक नहीं ना। जबरन नहीं ना बना लिया आपके सरकार रहते हुए। और ये सब बीजेपी वाले भाग गए। इन बीजेपी वालों की मरम्मत करेगा पटना वासी से हम हाथ जोड़ के पैर पकड़ते हैं। इस बीजेपी वाले के एमएलए एमपी को ढुकने नहीं दो। कहां मर गए सब? कहां गायब है रविशंकर? कहां गायब है? अरे भैया नरेंद्र सिंह जी डेथ कर गए, हम भी गए, हम लोग सीखे हैं उनसे पिता की तरह। लेकिन पूरा सत्ता पक्ष वहीं, एक नेपाली नगर में 3 हॉट कर गए, कोई मतलब नहीं। लालू जी का जो परिस्थिति है वो हम लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए आहत का विषय है। वो जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन नेपाली नगर में जो जुल्म और अत्याचार हो, तो एक भी विपक्ष, कहां मर गए माले, कहां मर गया सीपीआई सीपीएम? अब जब खत्म हो गई सब कुछ, तब ढोल पिपी बजा रहे हैं बीजेपी और विपक्ष का पार्टी। ये नटवा हैं राजस्थान के, ये हिजरा है, नाचने चले गए। जाइए। एक आखिरी सवाल है कि हालांकि कोर्ट स्टे लगा दिए पूरे जो कार्रवाई हो रही थी, क्या मांग है आपकी प्रशासन से? चूंकि लगातार कई कोर्ट से बिल्कुल मांग है कि सबको रिहा करने का आदेश दे दिया, केस नहीं होगा। और जो केस किया है कल के धरना में, वो भी कल सवाल उठेगा। 250-300 पर किया है। और दूसरा चीज, पहले जो कानून बने हैं नगर निगम के, कोर्ट उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट का है 28 लाख रुपया कट्ठा। और उसके बाद आप पटना में ही, अरे नीतीश जी है बीजेपी का विभाग, गाली सुन रहे नीतीश जी। अब क्या नीतीश जी को समझाए? बीजेपी को गाली दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नीतीश जी को गाली दे रहा है। अब नीतीश जी जबरदस्ती गाली सुनने को बैठल हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उनको मन है गाली सुनने का या बदनाम। पटना में तो हमको समझ में नहीं आता है। नगर निगम बीजेपी से अलग कर न दे, औकात का पता चल जाएगा। दे दे पप्पू यादव के हाथ में, इस सरकारों का औकात का पता हम बता देंगे। दे दे नगर निगम पप्पू यादव के हाथ में। सरकार और नगर निगम पैरेलल नहीं चली तो मेरा नाम बदल देना। इंटरफेयर करने नहीं देंगे सरकार को हम। धन्यवाद। ये हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।